बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था स्कैम डिटेक्शन सिस्टम NLP विद scikit-learn 2024। सो दिस इज़ पार्ट 3 जिसमें हम देखेंगे मॉडल बिल्डिंग एंड इंजेम्बल लर्निंग विद scikit-learn। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम क्या करेंगे, 3 क्लासीफायर को रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन सेपरेटली ट्रेन करेंगे। फिर हम उन सब को कंबाइन करके भी ट्रेन करेंगे और जो मल्टीपल मॉडल की कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं इंजेम्बल लर्निंग। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेट्स फर्स्ट ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट। तो हमने पिछले कई वीडियो में देखा है NLP पाइपलाइन, उसके बाद हमने वेक्टराइजेशन अप्लाई किया था। सो हमारे पास डेटा तैयार है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इंजेम्बल लर्निंग से, ठीक है। और इस मॉडल की इवेल्युएशन के लिए यानी इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो इस प्लेलिस्ट में मैंने बड़े डिटेल से बताया है, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करने के लिए आप मैट्रिसेस से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन करते हो। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई थिंक मैंने ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। हमने क्या किया, जो रैंडम क्लासीफायर इंपोर्ट किया था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। फिर इसको ट्रेन किया 80% डेटा से जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था और उसका करस्पॉन्डिंग वाई ट्रेन, और फिर इससे हमने टेस्ट किया एक्स टेस्ट डेटा के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, फिर इनको प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम जस्ट कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल लेवल्स एंड प्रेडिक्टेड लेवल। एक्चुअल लेवल हमारे पास वाई टेस्ट के अंदर हैं और प्रेडिक्टेड लेवल वाई प्रेड के अंदर है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किए हैं। तो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड पास किया है और इसको किया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नाम। इसी तरह ये सेम काम क्लासिफिकेशन के लिए भी किया है। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद 5000 रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद फिर ये आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका जो मॉडल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसने यहाँ पे यस के लिए 0 गलती की है एंड नो के लिए आई थिंक 27 गलतियाँ इसने की है। बाकी इसने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्शन मारे हैं। थोड़ा सा और बाइस्ड है बट या इट्स गुड। देख सकते हो इसका टेस्ट डेटा पे जो एक्यूरेसी है वो है 98, और आप रियल मैसेजेस के लिए इसका प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल जो कि 100 है, अच्छी बात है, F1 स्कोर 100 है। इनके बारे में मैं बड़े डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सेम तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी यहाँ पे ट्रेन करता हूँ। सो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसको मैं जो है ना कुछ इस तरह लिखता हूँ। उसके बाद ये कोड पेस्ट करता हूँ। अब आप अगेन ये वही सेम कोड है, आप लिनियर मॉडल से इंपोर्ट करते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो एंड फिर उसको ट्रेन करते हो, फिर उसे प्रेडिक्ट करते हो टेस्ट डेटा पे, फिर वही सेम कंपैरिजन, सेम कोड है, जस्ट आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पे चेंज करें। तो आप देख सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारा जो मॉडल है 96 एक्यूरेसी दे रहा है, लेकिन ये भी मोस्टली बाइस्ड है, ठीक है, मोस्टली बाइस्ड है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो 0 के लिए इसकी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है एंड 1 के लिए भी कुछ हद तक इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने एक मिस्टेक किया था। मिस्टेक ये था कि डेटा बैलेंस करने के बाद हमने ट्रेंड स्प्लिट में DF यूज़ किया था, हमें बैलेंस डेटा यूज़ करना चाहिए था। तो ये है हमारे पास बैलेंस डेटा, क्योंकि आगे हमने इसी को यूज़ करना था। सो मैं ट्रेंड स्प्लिट में इसी डेटा को यूज़ करूँगा क्योंकि आगे जो बैलेंस है डेटा वो इसी के अंदर है। सो अब मैं ये सेल दोबारा रन करता हूँ क्योंकि पिछली बार ये मुझसे मिस्टेक हुआ था। आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं अगर इस बार रैंडम फॉरेस्ट को दोबारा ट्रेन करूँ तो आप देखोगे कुछ हद तक ये बेटर परफॉर्म कर रहा होगा। सो इट्स इन रनिंग फेज़। रन होने के बाद फिर हम इसको देखेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये मॉडल बहुत ही आला परफॉर्म कर रहा है। दोनों क्लासेस के लिए इसकी प्रेडिक्शन बहुत ही आला है। यहाँ पे देखो मिस्टेक 0 और ओनली 3, और आप देख सकते हो हर एक के लिए 100 है। इसका दोनों क्लासेस के लिए 100 है प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, क्योंकि हमने
डेटा को बैलेंस किया और इसकी जो एक्यूरेसी है 100 है। अब आप सोच रहे होगे कि ये मॉडल ओवरफिटेड है, ये ओवरफिटेड नहीं है, ये बेस्ट से बेस्ट मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट डेटा पे आपको 100 दे रहा है, ना कि ट्रेनिंग डेटा पे। अब अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दोबारा ट्रेन करूँ, क्योंकि अब मैंने बैलेंस डेटा यूज़ किया, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो 99 एक्यूरेसी है इसकी। अब तीसरा क्लासीफायर मैं ट्रेन करता हूँ SVM। सो मैं यहाँ पे आके ऐड करता हूँ SVM। और यहाँ पे SVM का ये कोड है। आप SVM से इंपोर्ट करते हो SVM क्लासीफायर के अंदर आप कर्नल लीनियर रखते हो और फिर वही अगेन ट्रेनिंग फेज एंड यू हैव टेस्टिंग फेज और कंपैरिजन। सो देखते हैं कि SVM कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अब देख सकते हो SVM का रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है और इसका भी एक्यूरेसी 100 है। सो हमारे पास जो रैंडम फॉरेस्ट है एंड SVM है, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि अगर इन तीनों मॉडल का रिज़ल्ट 80 से नीचे होता, यानी इसका एक्यूरेसी तीनों मॉडल का, चाहे वो रैंडम फॉरेस्ट हो, वो लॉजिस्टिक हो और SVM हो, 80 से नीचे 67, 70, 80 या 85, तो फिर इस केस में आप इन तीनों मॉडल को कंबाइन भी कर सकते हो और उसको हम कहते हैं इंजेम्बल लर्निंग। सो इंजेम्बल लर्निंग में क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट आप इंजेम्बल लर्निंग इस्तेमाल किस तरह करते हो साइकिट-लर्न में, उसके कोड पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंजेम्बल लर्निंग। आप यहाँ पे आके इंपोर्ट करते हो sklearn के इंजेम्बल क्लास से वोटिंग क्लासीफायर। अब इस वोटिंग क्लासीफायर के अंदर दो टेक्निक है, सॉफ्ट वोटिंग एंड हार्ड वोटिंग। सो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंजेम्बल लर्निंग होता क्या है। इंजेम्बल लर्निंग समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 मॉडल बनाता हूँ। ये है मॉडल 1, ये है मॉडल 2 और ये है मॉडल 3। सो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। अब ये तीनों मॉडल, लेट से मॉडल 1 यानी रैंडम फॉरेस्ट ने नए डेटा के लिए प्रेडिक्ट मारा है फेक 1 क्लास, मॉडल 2 ने भी सेम यही काम किया है और मॉडल 3 ने यहाँ पे 0 प्रेडिक्ट किया है। सो हम यहाँ पे वोटिंग करेंगे। वोटिंग अब इंजेम्बल आपको करके देगा। सो इंजेम्बल देखेगा कि किसने ज़्यादा यहाँ पे 1 प्रेडिक्ट मारा है 1 क्लास को। तो ये जो 2 मॉडल है इन्होंने 1 प्रेडिक्ट मारा है और एक मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट मारा है। तो इंजेम्बल लर्निंग इनके साथ जाएगा 1 के साथ, तो ये भी आपको बताएगा कि 1 है। सो इंजेम्बल लर्निंग इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस मॉडल रिजल्ट्स। ये जस्ट आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका जो मॉडल है, जैसे कि हमारे केस में रैंडम फॉरेस्ट आपको 100 ऑलरेडी दे रहा है, सपोर्ट वेक्टर मशीन 99 दे रहा है, तो इंजेम्बल लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने जस्ट आपको बताना है कि हाँ साइकिट-लर्न में आप इंजेम्बल लर्निंग यूज़ कर सकते हो। अब देखना, अगर हम अभी इंजेम्बल लर्निंग यूज़ करेंगे तो वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंप्रूव्ड मॉडल्स हैं। बट यस, सम टाइम क्या होता है कि आपके मॉडल बहुत ही ख़राब रिजल्ट दे रहे होते हैं, बिल्कुल इंप्रूव होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तो इन दैट केस आप मल्टीपल मॉडल यूज़ करते हो। लेट से अभी तो हमने जस्ट 3 यूज़ किए हैं, आप 10 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैनन भी इसमें इंक्लूड करा सकते हो, XGBoost, फिर उन सब का आप इंजेम्बल लर्निंग ले सकते हो। अब हम इंजेम्बल लर्निंग को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। सो देखना, थोड़ा सा गौर देना। यहाँ पे वोटिंग क्लासीफायर के अंदर जाके हमने एस्टिमेटर पैरामीटर पास किया है। अब इसके अंदर एक पूरा का पूरा लिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक लिस्ट पास किया है। सो ये जो वोटिंग क्लासीफायर है ये 2 पैरामीटर लेता है, एस्टिमेटर्स एंड वोटिंग। एस्टिमेटर्स में आपके जितने भी मॉडल्स हैं आप उनकी टपल्स पास करते हो। पहला मॉडल था रैंडम फॉरेस्ट, टपल के अंदर आप उसका नाम और वो उसकी ऑब्जेक्ट, दूसरे मॉडल का नाम और उसकी ऑब्जेक्ट, तीसरे मॉडल का नाम और उसकी ऑब्जेक्ट। और दूसरे पैरामीटर में वोटिंग में मैंने बताया था कि वोटिंग क्लासीफायर यानी इंजेम्बल की 2 टेक्निक्स हैं, हार्ड वोटिंग एंड सॉफ्ट वोटिंग। अगर आप सॉफ्ट वोटिंग रखना चाहते हो तो आप सॉफ्ट कर दो, लेकिन हम हार्ड वोटिंग के साथ जाएंगे, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, इंजेम्बल क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके आगे सब कुछ सेम है। आप मॉडल को ट्रेन करते हो यानी इस इंजेम्बल क्लासीफायर को फिर प्रेडिक्ट करते हो और फिर इनका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है वो करते हो। सो ये हमने ट्रेन किया, ये हमने प्रेडिक्ट किया और ये कंपैरिजन किया। सेम कोड है, ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा, आप जस्ट एक्सप्लोर कर लेना।
सो ये हमने रन किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विथ 3 मॉडल्स एट अ टाइम। सो जैसे ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो ये भी 100% दे रहा है। सो इसका मतलब है ये भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम जाएंगे अब प्रेडिक्शन के लिए जो हम यूज़ करेंगे मॉडल, वो हम किस मॉडल को यूज़ करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेक्शन सिस्टम। अब हम रियल वर्ल्ड में इस सिस्टम को जो अप्लाई करेंगे, उसका जो सिस्टम है पहले हम जुपिटर नोटबुक में बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है उस पर काम। लेकिन इससे पहले मैं जो मेरा ट्रेन मॉडल है उसको सेव करूँगा, सेव फाइल्स एंड लोड फाइल्स, क्योंकि आगे हमने पाइचाम में IDE में इनको यूज़ करना है प्रोडक्शन में। तो मैं जाऊंगा रैंडम फॉरेस्ट के साथ क्योंकि वो मिस्टेक बहुत ही कम कर रहा था। अब देखना इन मॉडल्स को सेव करते वक्त आप इनको एक फ़ाइल में कन्वर्ट करते हो, उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होता है उसको हम कहते हैं पिकल। पिकल से हमने डम के अंदर जाके रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को मॉडल के नाम से सेव किया है। ये कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ। और हमें TF-ID वेक्टराइज़र को भी सेव करना है, तो वो भी हमने सेव किया। और फिर अगेन हमने लोड किया है मॉडल को और रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को और TF-ID वेक्टराइज़र को। सो मैं इनको रन करता हूँ और अब हम यहाँ पे जाके डिटेक्शन सिस्टम में ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। अब हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर एंड TF-ID वेक्टराइज़र है। सो फ्यूचर में वेबसाइट से इनपुट अगर आएगा तो हम जस्ट ये 2 चीज़ें यूज़ करके उससे रिज़ल्ट जनरेट। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डिटेक्शन। इसको एक टेक्स्ट आएगा, यूज़र का इनपुट आएगा और फिर इस पर कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। पहले हम इसको क्लीन करेंगे, इसको मैं कहता हूँ क्लीन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हम क्लीन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जो मॉडल ट्रेन किया है वो क्लीन डाटा पे किया है, तो ये टेक्स्ट भी क्लीन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है जिसका नाम है क्लीन टेक्स्ट। इसको मैं टेक्स्ट पास करूँगा। सो पहले स्टेप में हमने टेक्स्ट को क्लीन किया, दूसरे स्टेप में हमने इसको वेक्टराइज करना है। सो वेक्टराइज्ड टेक्स्ट, और उसके लिए हमने इंपोर्ट किया है TF-ID वेक्टराइज़र। इसके अंदर जाके आप ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करते हो और लिस्ट के अंदर आप क्लीन टेक्स्ट पास करते हो। ठीक है, तीसरा स्टेप पे हमने जस्ट मॉडल से प्रेडिक्ट करना है। सो इसको मैं कहता हूँ रिज़ल्ट, और उसके लिए हमारे पास मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर और जस्ट प्रेडिक्ट पास कर दो अपना वेक्टराइज टेक्स्ट। सो पहले हमने टेक्स्ट को क्लीन किया, फिर हमने वेक्टराइज किया, फिर रिज़ल्ट को जनरेट किया और ये फंक्शन सिंपली आपको रिटर्न मारेगा इस रिज़ल्ट को। ये मैंने रन किया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल टेक्स्ट बनाता हूँ, इनपुट टेक्स्ट बनाता हूँ। आई एम गाना बी होम सून एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस स्टफ एनीमोर टुनाइट। ये एक रियल मैसेज है, इसमें कोई स्कैम नहीं है। उसके बाद मैंने अच्छा इस फंक्शन को हम ये नाम क्यों ना दे प्रॉपर, इंस्टेड ऑफ डिटेक्शन हम क्यों ना प्रेडिक्ट फेक और रियल। उसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया है और इसको अपना इनपुट टेक्स्ट पास किया है। ये ऊपर जाके टेक्स्ट के पास पैरामीटर के पास और पलट के ये सारा ऑपरेशन होने के बाद हमें रिजल्ट देगा आइदर 0 और 1 और उसको यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। सो हमने कोई गड़बड़ की है, चले देखते हैं कि कहाँ पे की है। लोकल वेरिएबल क्लीन टेक्स्ट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। ओके, मैंने गड़बड़ ये की है कि ये मुझे वेरिएबल और फंक्शन का नाम मैंने सेम रखा, क्लीन टेक्स्ट होना चाहिए ये बेसिकली क्लीन टेक्स्ट, क्योंकि फंक्शन का नाम भी क्लीन टेक्स्ट था। तो आई थिंक ये इशू था और नहीं था। सो ये 0 बता रहा है और 0 का मतलब है रियल मैसेज। अगर आप लिस्ट से निकलना चाहते हो तो आप यहाँ पे 0 दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस स्टफ यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ़ prediction equal to 0 then print real message, else 1 होगा तो उस केस में fake मैसेज। तो ये मैंने रन किया, ये रियल मैसेज है क्योंकि मुझे पता था। चलिए एक और मेरे पास एक और इनपुट टेक्स्ट है फ्री एंट्री। अब ये देखना ये कम्प्लीटली एक स्कैम मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली जिसने भी मैसेज किया है एक स्कैम मैसेज है।
तो अब मैं इस पर भी टेस्ट लगाऊंगा और देखते हैं कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट करता है। मॉडल कह रहा है कि फेक मैसेज। सो ओवरऑल द सिस्टम इज़ वर्किंग क्वाइट अमेजिंगली। अब हम तैयार हैं, हमने सारा का सारा जो जुपिटर नोटबुक कोड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट वाले पार्ट पे काम करेंगे।